जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के बालकांड के समापन दिवस पर हैं हम लोग। पृष्ठ संख्या 278, दोहा संख्या 355 से आगे बढ़ेंगे और आज के दिवस में बृहस्पतिवार गुरु के दिन में आज बालकांड का समापन होगा। बालकांड के बाद आगे हम लोग अयोध्या कांड अगले दिवस में करेंगे। सनातन धर्म की श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग शास्त्र का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और अगर नहीं कर सकते हैं तो समाज में जो भी लोग इस कार्य को कर रहे हैं और बना करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं उसे आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का और सोचने समझ। पिछले दिवस में हमने देखा कि राजा दशरथ जी ने अपनी रानियों से कहा कि ये बच्चे अब थके हुए हैं, ले जाकर के इनको सुलाओ। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप बचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग दसाए, सुभग सुरभिपय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग पर बिछवाए और गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादर बिछवाई। उपबरहन बर बरनी न जाही, सृग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठ चारु चंदुआ, कहतन बनई जान जी जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुंदर सुगंध द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चांदी की शोभा कहते नहीं बनती है। जिसने उन्हें देखा है वही जान सकता है। सेज रुचिर रचिराम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर श्री राम जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया अर्थात सुला दिया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सोए। सोचिए कितनी नवल किशोर अवस्था में ये सारे भाई अपने बड़े भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हैं। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता, मार्ग जात भयावनी भारी, के ही विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा? प्रभु से पूछ रही हैं। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमि, खल मारी च सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईसय अनेक करब रे टारी, मख रखवारी करी दुह भाई, अगुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया देती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई हैं। मुनितिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी, कमठ पीठ पवि कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई,
सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा ने सुधारा है। आज सुफल जगु जनमु हमारा, देखितात विधु बचन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते बिरंच जन पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्र मुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करें। हमारी ब्रह्मा जी से यही अनुरोध है। राम प्रतोषी मातु सब कहीं विनीत वर बैन, असुमिर शंभु गुर विप्रपद, किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्रह्मा के चरणों का स्मरण कर नेत्रों की नींद के बस कर लिए। नीदं वदन सोह सुठिलोना, मनहु साज सरसीरुह सोना। घर घर करही जागरण नारी, देवी परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था, मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहीं बिलो कहूं सजनी। सुंदर बधुन सासुल सोई, फनिकन जनु सिर मनि उरगोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणि में छिपा रखा हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धनि गुण गन गाए, पुरजन द्वार जो हारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और माघ दोनों गुणों का गान किया। नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी भी प्रसुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननीन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे। अब क्या हो रहा है आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, कीन्ही शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारियों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हरसी रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभय अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन भर और नेत्र के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसननि मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरखी राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों को लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध होते।
काई वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेशु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहुमाची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उरय अधिक उछाऊ। बामदेव बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस यही भांति। उमगी अवधय आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्साह होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुख सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। अच्छा दिन शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए, अर्थात मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता भी सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हमें अयोध्या में जन्म दें। विश्वामित्र चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय बस रहि। दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उसकी सराहना करते हैं। मागत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अंत में अब विश्वामित्र ने विदा मांगी। तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कहि राव सहित सुतरानी, परेउ चरण मुखयावन वानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह बनाए रखिएगा, मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। सोचिए कितनी बड़ी बात है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ और जिनके पुत्र स्वयं ब्रह्म हो श्री रामचंद्र जी, जिनके यश की गाथा दुनिया में उसी उम्र में फैल चुकी है, और जब विश्वामित्र जी प्रस्थान करते हैं तो किस प्रकार से अपने पुत्रों सहित रानियों सहित उनके चरणों पर गिर जाते हैं और कहते हैं, ये सारी संपदा हम सभी परिवार सहित सब कुछ आप ही का है, हमारे ऊपर कृपा करते रहिएगा। दीन ही आशीष वे प्रभु भांति, चले न प्रीति रीति कहीं जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आयस उपाय फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने, देखिए और भी है, ब्राह्मण दीन ही आशीष विप्र बहु भांति। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए। यहाँ पर जाति प्रथा पर कितना सुंदर कटाक्ष है कि विश्वामित्र जो क्षत्रिय कुल के थे, उनको यहाँ गोस्वामी जी ब्राह्मण लिखते हैं कि ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीति कही नहीं जाती। अब सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौट आए। राम रूप भूपति भगति
ब्याहु छाहु आनंदो, जात सराहत मन ही मन, मुदित गांधु कुल बंचंदो। गांधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी के भक्ति, विवाह और उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गांधी सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राउ, बरनतयापन पुण्य प्रभाव। वामदेव और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनाकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। अर्थात विश्वामित्र जी किस प्रकार से संत बने हैं, पहले वह किस प्रकार से यशस्वी राजा हुआ करते थे, ये सारी बखान करने लगे वशिष्ठ जी, और मन ही मन वह उनके प्रभाव का बखान करके प्रसन्न हो रहे। बहुरे लोग रजायसु भयऊं, सुतन समेत नृपति गृह गयऊं, जहाँ तह राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्र सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामु घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते, प्रभु विवाह जस भयऊ छाऊ, सकहि न बरनि गिरायहि नाऊ। इस प्रकार से जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती जी और सर्पों के द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता। सर्पों के जो राजा शेष हैं, वो भी वर्णन नहीं कर सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहाँ बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला तथा मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौने लहो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उनका पार पाया है और कौन पार पा सकता है? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुन करके गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सादा सुख पाएंगे। सिय रघुबीर विवाह जे, सपेम गावहीं सुनहीं, अतिन कहूं सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम बालकांड इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलि विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ, बालकांड का समापन हुआ। बोलिए बजरंग बली की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, भरत भैया की जय, लखन भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की जय, गुरु वशिष्ठ की जय, विश्वामित्र जी की जय, अयोध्या धाम की जय, सभी संत समाज की जय, सभी भक्तों की जय, सत्य सनातन धर्म
धर्म की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।